कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का नवंबर महीने का ठीक है मंथली टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर नवंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन सहित हम पेपर करेंगे आपका कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो मार्क्स रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा, और साथ ही आपका टाइम 1 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं मंथली टेस्ट नवंबर 2024 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लाए हैं। और साथ ही आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि जल्दी से यहाँ पर नवंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर ला दो, फाइनली आपका आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 10वीं के आपको यहाँ पर सभी विषय के नवंबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश विषय कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक यहाँ पर ठीक है शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर पूरे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अब चलिए जो आपका यहाँ पे इंग्लिश विषय पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल द क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लेक्सली, फिर आपका दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन बना आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का आता है पैसेज। तो जो आपका पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को सबसे पहले तो आपको पूरा ध्यान से रीड करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ये पैसेज यहाँ पर दिया गया है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया, तो पूरा आपको रीड कर लेना। और आपको रीड इसलिए करना है क्योंकि जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पेज में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पेज को पूरा ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब चलिए आपका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका ए ऑप्शन आता है अ लेटर टू गॉड, और बी आता है आपका यहाँ पर हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सी आता है आपका यहाँ पर ठीक है ब्लैक एरोप्लेन। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन दिया गया ठीक है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। ठीक है, तो इसका आपका जो ए ऑप्शन आता है वो आता है एट द फुट ऑफ अ हिल, और आपका बी आता है इन द विलेज, और सी आता है आपका ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, तो हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए क्लोजली का आपको क्या करना है, सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका ए आता प्रोमिस्ड, और आपका बी ऑप्शन आता ठीक है डॉटेड, और आपका सी आता है इंटीमेटली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा इंटीमेटली आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए इस तरह से जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का पैसा दिया गया था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिया होगा। अब प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 3। आपको 3 क्वेश्चन करने और 30 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन आता है ठीक है, आप पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए भार डिड लेंचो से दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ये आपका पहला क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा आता है भार डज कॉर्ज मीन टू मंडेला, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा आता है भाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ठीक है फॉर अन्य फ्रैंक। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है भाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो जो इनके आंसर है चारों क्वेश्चन के जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है लेंचो कॉम्पर्स द रेनड्रॉप्स बर लाइक अ न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेनड्रॉप्स हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स विच रिजल्ट इन मोर प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेल्सन मंडेला डेफिनेट कॉर्ज अस द ठीक एबिलिटी टू ट्रिम्फम ओवर फियर रेदर देन द ठीक है एब्सेंस ऑफ फियर। ये आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन दूसरी वाली का आंसर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, राइट इन आर डायरी वाज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्य फ्रैंक अस सी नेवर हैड अ डायरी बिफोर। ये आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए मंडेला सेट्स आउट द आइडल्स ऑफ प्रोवर्टी ठीक है एलिविएशन ठीक है रिमूवल,
ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। ये आपके यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है वो आपका कंप्लीट करा दिया है। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 30 वर्ड में आंसर देना और 2 क्वेश्चन करने। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो आपको 2 क्वेश्चन करने जो कि आपके 4 नंबर के हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू रोबन केलिन हाउ साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। ठीक है, आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, आपको इनमें से 2 करने, तो हम यहाँ पर तीनों के आंसर आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंजेड द, ठीक है, पोएट्स मूड। द पोएट्स मूड चेंजेड फ्रॉम दैट ऑफ dismay to joy. He was holding the day in regard when this dust of snow fell on of him. ठीक है, and this simple little thing brought him some joy। ये आपका पहले का आंसर हो जाता है। फिर आप दूसरे का आंसर देख लीजिए, रोबन केलिन इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर हु हैज राइटन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं several books for children and young adults. Science can be seen as golden because it allow for reflection। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन एंड, ठीक है, आप यहाँ पूरा पढ़ लीजिए। आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इन द पोएम आर टाइगर इन द जू द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार्स एट नाइट बिकॉज ही ड्रीम्स ऑफ बीइंग फ्री टू रोम इन द फॉरेस्ट। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने आपका तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। प्रश्न आपका 4 आता है। ठीक है, फरिंदा ब्लैंक्स आते हैं जो कि 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला था आई हैव बॉट डॉट डॉट मिल्क टूडे। तो आई हैव बॉट, ठीक है, एनी मिल्क टूडे। एनी आपका पहले का राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है हिज फादर इज डॉट डॉट MLA। तो यहाँ पर हिज फादर इज एन। ठीक है, एन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका लिखा है यहाँ पर एन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, AN। तो आपका इस तरह से यहाँ पर जो फरिंदा ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका एनी और दूसरे का आंसर आपका एन। ठीक है, ये आपका पहले और दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। फिर आपका इसका बी आता है। ठीक है, जो आता है आपका ही डज हिज वर्क इन टाइम। इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ही डज नोट। ठीक है, ही डज नोट हिज वर्क इन टाइम। आपको यहाँ पर डज और, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए डज और आपको हिज के बीच में आपको नोट लगा देना है सिंपली सा। ठीक है, ही डज नोट हिज वर्क इन टाइम। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न यहाँ 5 आता है, राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड। 120 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर, इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड-19। ठीक है, तो जो इनका आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने पूरा आपके इंग्लिश के पेपर करा दिया है और साथ ही आपको सभी विषय के, ठीक है, नवंबर महीने के जो मासिक मूल्यांकन पेपर वो आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।